अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 23 जून सोमवार का रोज़ है और आज इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज का दिन एक और अदालती महाज के ऊपर बड़ा दिन था। और आज इमरान खान की जो 9 मई के 8 मुकदमात हैं उनके अंदर ज़मानत के हवाले पर फ़ैसला महफूज हो चुका है। आज कमरे अदालत के अंदर क्या कुछ होता रहा, सलमान सफदर साहब के दलाइल और फिर उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन ने 9 मई के हवाले से अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा और जिस तरह के मुकदमे 9 मई के हवाले से बनाए गए हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं कि रियासत ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए एक पोलिटिकल जमात को दबाने के लिए और एक पॉलिटिकल जमात के जो लीडर है उसको जेल के अंदर रखने के लिए जो 9 मई का सहारा लिया गया, वो 9 मई के इतने भोंडे केसेस हैं कि जब वो किसी बड़ी अदालत के अंदर या किसी इंडिपेंडेंट जज के सामने जब ये केस जाते हैं तो फिर पता चलता है कि ये किस भोंडे अंदाज से ये केस बनाए गए हैं। और इन केसेस के अंदर रियासत की मशीनरी ने और फिर उसके बाद पुलिस ने कितना पैसा बनाया है और क्या कुछ होता रहा है, यानी कि पूरा निज़ाम इसके ऊपर एक्सपोज हो जाता है जब 9 मई के केसेस उनकी ज़मानतों के हवाले से या फिर जब प्रोसिक्यूशन अपने दलाइल अदालत के सामने रखती है और प्रोसिक्यूशन बताती है, रीजनिंग बताती है या जिस तरीके से नामजद करती है मुलजिम को, जो FIRs होती हैं, जो उनके विटनेस हैं, उसके बाद उनके जो गवाहन हैं, उनके जो सबूत हैं, वो चीज़ें जब अदालत के सामने आती हैं तो पता चलता है कि ये तो इतने भोंडे केसेस हैं। बहरहाल आज बड़ी अहम तरीन समाअत थी, इसके अंदर फैसला महफूज किया गया है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा कि क्या वाकई इमरान खान की जो है वो एक ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट के 9 मई के जो 8 मुकदमात हैं उनके अंदर ज़मानत जो है वो मंजूर होने जा रही है। इस हवाले से कोई बड़ी खबर आ सकती है। और फिर उसके बाद दूसरा अहम तरीन जो मामला है वो है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो बजट पेश करने जा रही है, उस बजट पेश करने के हवाले से जो रात को हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो के अंदर इस बात को डिस्कस भी किया कि जो तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी है, सियासी कमेटी ने अपना जो एलामिया जारी किया है, एलामिया के मुताबिक वो इमरान खान की कंसल्टेशन के बगैर बजट पेश करने जा रही है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अलीमा खान साहिबा का एक ट्वीट सामने आया और अलीमा खान साहिबा ने अपने ट्वीट के अंदर ये तासुर दिया कि तहरीक इंसाफ के कुछ MNAs, कुछ MPAs जो है वो अडयाला जेल के बाहर प्रोटेस्ट करने के हवाले से रजामंद हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात से बड़ी करेज हुई है। तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है ये भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले इमरान खान साहब की जो ज़मानतें हैं उनके हवाले से बात करते हैं। बेसिकली अलकायदा ट्रस्ट केस के अंदर इमरान खान को 9 मई के हवाले से जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश हुए तो उस वक्त उनको वहाँ से जो है वो गिरबान से पकड़कर गिरफ़्तार किया गया। उनकी गिरफ़्तारी के बाद हमने देखा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद जो जगह हैं वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए और स्पेशली वो जगह जो कि इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो तनसीबात मानी जाती हैं या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जो तनसीबात थी वहाँ पर, जैसे कि हमने देखा कि GHQ के बाहर एहतजाज हुआ, जैसा कि हमने देखा कि लाहौर के अंदर जो है वो अस्करी टावर के करीब एहतजाज हुआ। उसके बाद जितनी भी मिलिट्री प्लेसेस थी वहाँ पर जो है वो एहतजाज किए गए और वहाँ पर तोड़ फोड़ के हवाले से तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो सैकड़ों मुकदमात बने। उस 9 मई की आड़ के अंदर पूरी तहरीक इंसाफ को क्रश किया गया, उनके ऊपर मुकदमात बनाए गए और अभी तक इमरान खान साहब समेत जो तहरीक इंसाफ की मेन लीडरशिप है वो जेलों के अंदर कैद है और वो 9 मई की आड़ के अंदर है। शाह महमूद कुरैशी साहब हों, मियां महमूद रशीद साहब हों, उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हों और भी तहरीक इंसाफ के बहुत सारे ऐसे लोग जो कि 9 मई की आड़ के अंदर अभी भी जेल के अंदर हैं। बहरहाल इमरान खान के ऊपर इस आड़ के अंदर बहुत सारे मुकदमे बने, लेकिन लाहौर के अंदर जो मुकदमे बने वो 8 मुकदमात थे 9 मई के हवाले से और 8 मुकदमात जो है वो अस्करी टावर जलाने के हवाले से, जलाओ गिराव के हवाले से ये इमरान खान के ऊपर जो है वो मुकदमात थे। और इन केसेस के अंदर तकरीबन 6 माह से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है कि जब लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की इन केसेस के अंदर ज़मानत को मुस्तरद किया तो फिर जो तहरीक इंसाफ है उन्होंने रिजू किया लाहौर हाई कोर्ट से। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ज़मानत के मुकदमे के अंदर 6 माह गुजर चुके हैं, अभी तक जो है वो उसके ऊपर फैसला नहीं आया। आज जस्टिस शहबाज अली रिजवी की सरबराही के अंदर ये 2 रुकनी बेंच है जो कि जिसने आज इस केस पर समाअत की है। सलमान सफदर साहब इमरान खान साहब के वकील हैं, वो आज कमरा अदालत के अंदर पेश हुए और दूसरी जानिब जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन भी आज कमरा अदालत के अंदर पेश हुई। बहरहाल सबसे पहले तो एक ज़बरदस्त पेशरफ्त हुई, एक ज़बरदस्त एक जेस्चर दिया गया इमरान खान के साथ डटकर खड़े होने वाले मियां महमूद रशीद साहब ने, क्योंकि ये जो 9 मई के मुकदमात थे इनके अंदर ज़मानतें जो है इनको क्लब किया गया था बेसिकली मियां महमूद रशीद साहब की ज़मानत और इमरान खान साहब की ज़मानतों के अंदर। तो एक ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि मियां महमूद रशीद साहब की जो ज़मानत है
उसकी आड़ के अंदर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इमरान खान की जमानत को मजीद इल्तवा का शिकार कर सकता है और मियां महमूदुर रशीद साहब का जो मुकदमा है उस मुकदमे के तनाजुर के अंदर इमरान खान की जमानत डिले हो सकती है या कोई और इसके अंदर तारीख पड़ सकती है। तो सबसे पहले तो इन जो जमानतों के केसेस के अंदर इनके अंदर ये पेशरफ्त हुई कि मियां महमूदुर रशीद साहब जो हैं उन्होंने अपनी दरख्वास्त से ज़मानत वापस ले ली और उन्होंने कहा जनाब कि एजाज़ चौधरी और जो मियां महमूदुर रशीद साहब हैं वो अपनी दरख्वास्त से ज़मानत जो है इनको वापस लेते हैं। और सलमान सफदर साहब ने कहा कि इमरान खान की और एजाज़ चौधरी की ज़मानतों पर कार्रवाई अलग अलग होगी और इस हवाले से प्रोसिक्यूशन ने इमरान खान की 9 मई के 3 मुकदमात में ज़मानत खारिज करने का फ़ैसला जो है वो जमा करवाया और फिर उसके बाद सलमान सफदर साहब ने कहा कि इमरान खान जो है वो पुलिस पॉलीग्राफिक टेस्ट की कानूनी हैसियत के हवाले से उन्होंने एक और किताब जो है वो जमा करवाई और मियां महमूदुर रशीद साहब और एजाज़ चौधरी साहब की जो ज़मानत थी जो कि फ़िक्स किया गया था, क्लब किया गया था इमरान खान साहब के केसेस के साथ, तो ये तहरीक इंसाफ को खदशा पेश आया। बल्कि मियां महमूदुर रशीद साहब ने खुद कहा कि मेरी ज़मानत को जो है वो इससे अलग कर दिया जाए, ऐसा ना हो कि जो है वो मेरी ज़मानत के साथ ही इमरान खान की जो ज़मानत है वो ज़मानत कहीं उसके अंदर कोई और तारीख ना पड़ जाए। तो ये एक बहादुरी की इमरान खान साहब के साथ डट कर खड़े होने की तारीख जो है वो रकम हो रही है। बहरहाल इसके अंदर जो 2-4 चीज़ें हैं वो बड़ी अहम हैं। अब प्रोसिक्यूशन ने मौक़िफ़ क्या अपनाया जो कि गुज़िश्ता समात के अंदर भी ये चीज़ें डिस्कस होती हैं। प्रोसिक्यूशन ने कहा जनाब कि उन्होंने एक मंतक अदालत के अंदर जमा करवाई, एक दलील दी उन्होंने कहा जनाब कि एक बैंक के ऊपर डाका प्लान किया जाता है, इस डाके की मामनत दूसरे शहर में बैठा शख्स इंटरनेट से करता है, इस तरह वो भी इस डाके में शामिल होगा। इसी तरह से इमरान खान के बयानात इंटरनेट पर मौजूद थे जिसे सुनकर 9 मई बर्पा किया गया और बेसिकली उनका कहना था कि 9 मई की आड़ के अंदर जो कुछ हुआ या जहाँ पर हमले हुए तो वो इमरान खान ने इंटरनेट के ऊपर बैठकर जो बयानात दिए, इमरान खान के बयानात से फिर मुतअद्दिद जगहों पर हमले हुए। उसके बाद जो है वो ये बड़ा हैरानकुन था कि जिस तरह की प्रोसिक्यूशन जो है वो इस केस के अंदर दलाइल दे रही है। तो उन्होंने कहा जनाब कि इमरान खान ने जो है वो अपने वीडियो पैगामात जारी किए। हालांकि सलमान सफदर साहब का इस केस के अंदर ये मौक़िफ़ था कि इमरान खान को जब 9 मई को ही गिरफ्तार कर लिया गया था तो 10 मई को जो वाक़यात पेश आए उनके अंदर तो इमरान खान का कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, उनके अंदर तो इमरान खान ने कोई जो जेल है जेल से बैठकर उन्होंने कोई मौक़िफ़ नहीं इख्तियार किया, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर कोई पैगाम नहीं जारी किया, बल्कि उनकी किसी के साथ मुलाकात नहीं हुई। तो एक वो तकरीबन 24 घंटे के लिए तो इमरान खान जो है वो आइसोलेट रहे जेल के अंदर। तो किस तरह से हो सकता है कि इमरान खान ने कहीं पर अस्करी टावर के ऊपर हमले का प्लान किया हो, GHQ के हमले के ऊपर प्लान किया हो या मुतअद्दिद जो मिलिट्री तनसीबात हैं वहाँ पर इमरान खान ने प्लान किया हो? तो ये बहरहाल जो प्रोसिक्यूशन है उसके पास इसका कोई खासा जवाब नहीं था। उसके बाद अदालत ने यह फैसला महफूज कर लिया है। फैसला कब सुनाया जाएगा, ये जो लाहौर हाई कोर्ट के मुतअद्दिद रिपोर्टर्स हैं वो इस बात को जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि इसमें इमरान खान की ज़मानत के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इमरान खान की ज़मानत इन केसेस के अंदर हो सकती है क्योंकि प्रोसिक्यूशन के पास कोई दलील ऐसी मौजूद नहीं है और इन इमरान खान के केसेस को डिले करने का मकसद ही यही होता है। सबसे बड़ा मकसद जो एक अदालतों से होता है वो यही होता है कि इन केसेस को डिले किया जाए, क्योंकि इनके अंदर जो फैसले होने हैं वो तो फैसले सबको पता है कि भोंडे केसेस हैं, इनके अंदर कुछ भी नहीं है और ज़मानत के केस का फैसला तो करना ही होता है। और जब हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर बात आती है तो हाई कोर्ट के लेवल पर हम देखते हैं कि मुतअद्दिद जो लोग हैं उनकी ज़मानत हो सकती है। दूसरा, अलीमा खान साहिबा ने एक थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, जो अली अमीन गंडापुर साहब बजट पेश करने जा रहे हैं इमरान खान की कंसल्टेशन के बगैर, उसके हवाले से गुज़िश्ता रात जो तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी है उसने अपना एक एलामिया जारी किया और उसके अंदर कहा जनाब कि हम जो है वो इमरान खान की मशावरत के बगैर अपना जो बजट है वो पेश करेंगे, लेकिन इसके अंदर तरमीम होगी। बाद में अगर इमरान खान की जब हमसे मुलाकात करवाई जाती है तो फिर जो है वो बजट के अंदर तरमीम की जा सकती है। ये एलामिये का हिस्सा था और इस एलामिये के बाद ये बहुत ज़्यादा तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद हुई क्योंकि अभी 30 जून को जाकर बजट पेश करने की आखिरी तारीख है और 30 जून आज आप अंदाज़ा लगाएं कि 23 जून है, तो अभी 7 दिन बाकी हैं। कल इमरान खान से अडियाला जेल के अंदर मुलाकातों का दिन है और उस मुलाकातों के दिन के अंदर जो इमरान खान साहब की बहनें हैं उनकी मुलाकात करवाई जानी है। अब ये तहरीक इंसाफ को मेरे ख्याल में इस हद तक तो इंतज़ार करना चाहिए था कि कल अगर मुलाकात करवा दी जाती है तो हो सकता है इमरान खान की अप्रूवल आ जाए। अगर इमरान खान की अप्रूवल उसके अंदर आ जाती है तो वेल एंड गुड है,
आप केपी का जो बजट है उसको पेश करें। अगर जो है वो अप्रूवल नहीं आती या इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाने दी जाती, तो एटलीस्ट तहरीक इंसाफ एक आखिरी कोशिश तो करे कि वो अडयाला जेल के बाहर धरना दे, या वो किसी कोर्ट के अंदर पेश हो, हाई कोर्ट के अंदर पेश हो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हो और कहे कि हमने केपीके का बजट पेश करना है। बजट पेश करने के हवाले से कंसल्टेशन ज़रूरी है, मुशावरत ज़रूरी है और हमें मुलाकात करने दी जाए। तो बहरहाल तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसी कोई एक भी कोशिश जो है वो मंजर आम पर नहीं आई, ना हमने देखी, बल्कि उन्होंने कहा कि हम बजट पेश करेंगे। तो ज़ाहिर है इसके पीछे जो अनासर हैं और जो माइनस इमरान खान का जो फार्मूला है या जिसके ऊपर बात की जाती है, तो इसमें कोई ढकी छुपी राय नहीं है या इसमें दो राय मौजूद अब नहीं रही कि इमरान खान को माइनस किए तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने एक कदम आगे लिया है और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। अलीमा खान साहिबा ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है, उन्होंने इस हवाले से कहा कि पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। 1 माह से ज़ायद अरसा पहले इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को पैगाम दिया, बजट से पहले मुझे अपनी टीम से मुशावरत करनी है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने मुझे वोट दिया है और वो तवक्को रखते हैं कि बजट की तकसीम उनकी उम्मीदों के मुताबिक हो, इसलिए ज़रूरी है कि मैं अपनी टीम से मुलाकात करूं ताकि बजट को समझ सकूं और उसकी मंजूरी दे सकूं। ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर इमरान खान ने एक एक सेक्टर के ऊपर अपनी जो राय है वो देनी है, हो सकता है देनी भी हो सकता है ना भी देनी हो, लेकिन इमरान खान पैटर्न इन चीफ हैं इस पार्टी के और उन्होंने बजट की मंजूरी देनी थी। बहरहाल अलीमा खान साहिबा मजीद उन्होंने लिखा कि जब हमारी फैमिली को अपने भाई से मुलाकात से रोका गया तो हम पर जो है वो मंगल अडयाला जेल के बाहर एहतजाजन बैठे थे, यहाँ तक कि मुलाकात की इजाज़त दे दी गई। अब हमें खबर मिली है कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम MPAs अडयाला आने का इरादा रखते हैं इन 6 रुकनी टीम के साथ, जिसकी इमरान खान ने बजट मशावरत के लिए दरख्वास्त की थी। वो ये मुलाकात करवाने का मुतालबा कर रहे हैं ताकि बजट की मंजूरी दी जा सके। ये देखकर बहुत हौसला अफजा है कि MPAs इमरान खान की तन्हाई के खिलाफ मौक़िफ़ अपना इख्तियार कर रहे हैं और उन्होंने इंदिया दिया है कि हम अडयाला जेल के बाहर धरना देंगे। कल जो है वो मुलाकातों का दिन है इस हवाले से, और कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर इमरान खान साहब की मुलाकात करवा दी जाती है तो यकीनन तहरीक इंसाफ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश करेगी। अगर तहरीक इंसाफ बजट पेश कर लेती है इमरान खान की कंसल्टेशन के बगैर, तो यकीनन ये वही फार्मूला है जो कि माइनस इमरान खान फार्मूला समझा जाता है, क्योंकि मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं है कि अभी अगर 30 जून आखिरी तारीख है तो उस वक्त तक एटलीस्ट इंतज़ार कर लिया जाए या तहरीक इंसाफ अपनी आखिरी कोशिश कर ले। ज़ाहिर है इमरान खान के वोट के ऊपर MNAs बने हैं, इमरान खान के वोट के ऊपर MPAs बने हैं, वो वहाँ की मरात ले रहे हैं, वहाँ की वो वजारतों को इंजॉय कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो टफ़ टाइम दे सकते हैं हुकूमत को और टफ़ टाइम देना भी चाहिए, क्योंकि हुकूमत के जो मज़मूम मकासद जो कि उन्होंने अपनी पोलिटिकल कमेटी के अलामिये के अंदर लिखा, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो सकता है कि हुकूमत जो है वो वहाँ पर गवर्नर राज लगा दे, या हुकूमत जो कि पहले ही इतने जो मसाइल हैं उन मसाइल के अंदर फंसी हुई है, चाहे वो आलमी लेवल के ऊपर हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर माशी कंडीशन हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है वफाकी हुकूमत है वो वहाँ पर गवर्नर राज लगाएगी और वहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, तहरीक इंसाफ के लोग हैं, इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं, उनका जो सेंटिमेंट्स हैं वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट हैं जो कि यहाँ पर हम पंजाब के अंदर देखते हैं। तो इतना आसान नहीं है हुकूमत के लिए कि वो वहाँ पर गवर्नर राज लगाए, और तहरीक इंसाफ को भी इस बात के ऊपर सोचना चाहिए कि अगर इमरान खान ने कहा है कि मेरे बगैर बजट की मंजूरी नहीं होगी तो इसका मतलब है नहीं होगी। अगर होगी तो ज़ाहिर है वो माइनस इमरान खान फार्मूला होगा, अगर नहीं होगी तो ज़ाहिर है इमरान खान ने अगर कहा है तो वो किसी हिकमत अमली के तहत कहा होगा। बहरहाल मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।